दिल्ली शहर की रश्मि जैसे ही 25 की हुई, उसके परिवार वालों ने एक अच्छा लड़का देखकर उसकी शादी करवा दी। रश्मि मेहता परिवार की बहू बनकर अपने ससुराल आ गई। ससुराल में उसकी जेठानी और सास उसका बड़े अच्छे से स्वागत करते हैं। फिर अगली सुबह जल्दी से तैयार होकर वो रसोई में जाती है और चूल्हा पूजन के बाद पहली रसोई की तैयारी करती है। आज ऐसा चटाकेदार खाना खिलाऊंगी ना सबको कि सब अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। फिर रश्मि पूरा फ्रिज छान मारती है, लेकिन उसे कहीं भी धनिया पुदीना नहीं मिलता। कमाल है, इस घर में तो धनिया पुदीना कुछ है ही नहीं। अब क्या करूं? नई बहू शादी के अगले दिन ही बाजार जाएगी तो ऐसा अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन पड़ोसन के घर तो जा ही सकती हूँ ना। हाँ, ये ठीक रहेगा। रश्मि पड़ोसन के यहाँ चली जाती है और उनसे धनिया पुदीना मांग कर ले आती है। ये ले बहू, अब अच्छे से धनिये का छौंक लगाना, और हाँ, धनिये पुदीने की चटनी बनाना तो मत ही भूलना। थैंक यू आंटी जी, आप नहीं होती तो मेरी पहली रसोई ऐसे ही चली जाती। रश्मि घर में आकर जल्दी से तरह तरह की डिशेस बनाकर तैयार कर लेती है। साथ ही सभी सब्जियों में धनिया के पत्तों से गार्निश कर लेती है और फिर धनिया पुदीने की चटनी बनाकर भी तैयार कर लेती है। अब सब कुछ तैयार हो गया, और खासकर ये धनिया पुदीने की चटनी। नेहा ये पनीर के पकौड़े देखेगी, वो भी इस धनिया पुदीने की चटनी के साथ तो खाकर खुशी हो जाएगी और चाची के गले लग जाएगी। अब थोड़ा धनिया इन सब सब्जियों में भी डाल देती हूँ, सब खुश हो जाएंगे। रश्मि खुशी खुशी सबको खाना परोसती है। धनिया पुदीने की चटनी बनी है, तभी मैं कहूँ ये सब कुछ अजीब सी स्मेल क्यों आ रही है। अरे भाग्यवान, तुमने बहू को बताया क्यों नहीं कि हमें ये धनिया पुदीने की चटनी पसंद नहीं। इस घर में सब धनिया के नाम से भी कितना चिढ़ते हैं। माफ करना, वो शादी की भागदौड़ में मैं इतना थक गई थी कि बहू को बताना ही भूल गई। बड़ी बहू, तू ही बता देती। लेकिन बताने की जरूरत ही क्या थी माँ जी? हमारे घर में तो धनिया पुदीना होता ही नहीं, फिर तू कहाँ से ले आई? लेकिन धनिया तो हर सब्जी की जान होती है, और खासकर धनिया पुदीने की चटनी भी। अरे मेरी माँ, हमारे घर में किसी को भी धनिया पसंद नहीं है, इसीलिए तो हम घर में भी धनिया नहीं रखते। लेकिन तुम ये ले कहाँ से आई? घर में धनिया पुदीना नहीं था, इसलिए मैं पड़ोसन से जाकर ले आई। वो क्या है ना, मेरे हाथ की ये चटनी सबको बड़ी पसंद आती है, इसलिए सोचा पहली रसोई में इसे ही बना दूं। नहीं खाना हमें, खाना। प्रभाकर, तुम जल्दी से बाहर से कुछ ऑर्डर कर दो और इस धनिया पुदीने की चटनी को हटाओ मेरे आगे से, नहीं तो मुझे उल्टी हो जाएगी। ऐसा लगता है जैसे गोबर में हरा रंग मिलाकर उसे पीस दिया। हटाओ, जल्दी हटाओ इसे। रश्मि का जेठ प्रभाकर बाहर से खाना ऑर्डर कर देता है। रश्मि और अनीता सारा खाना रसोई में रख देती हैं और अनीता झट से पकौड़े और पुदीने की चटनी खाने लगती है। वाह वाह वाह, मजा आ गया। आज कितने सालों बाद ये खाने को मिला है, कितने सालों बाद ये धनिया पुदीने की चटनी खा रही हूँ। अपने मायके में जाकर ही मैं ये चटनी खा पाती हूँ। आज तेरी गलती के कारण ये मौका मिला है तो खाने देना, और तू भी खा ले, क्योंकि आज के बाद तुझे इस घर में खाने को नहीं मिलेगा। इतनी नफरत, वो भी धनिया पुदीने से? जी मैडम, अभी तुम नई हो ना, कुछ दिन में सब समझ आ जाएगा। लेकिन भाभी, मुझसे तो धनिया पुदीने की चटनी खाए बिना तो खाना ही नहीं खाया जाता। लेकिन अब मैं सबकी पसंद का ख्याल रखूंगी। अब अगले कुछ दिनों तक वो बिना धनिया की सब्जी और धनिया पुदीने की चटनी के बिना ही खाना बनाती, जिससे उसे खुद को भी स्वाद नहीं आता। वो अपनी माँ को फोन करती है। माँ, कहाँ फंसा दिया मुझे? यहाँ तो ये लोग धनिया से ऐसे दूर भागते हैं जैसे कि धनिया ना हो गया आतंकवादी है ये। कुछ नहीं बेटी, कुछ दिन की बात है, फिर तुझे आदत हो जाएगी। माँ, तुम अभी तक अपनी बेटी को जानती हो ना, वो कितनी जिद्दी है। मैं नहीं बदलूंगी, बल्कि बदलेंगे ये लोग। अब देखो मैं क्या करती हूँ। शाम को वो सबके लिए स्नैक्स में बर्गर बनाती है, जिसमें वो धनिया पुदीने की चटनी डाल देती है और उसे कुछ इस अंदाज में क्रीम और चीज के साथ मिलाकर डालती है कि किसी को शक भी नहीं होता कि वो चटनी खा रहे हैं। वाह वाह वाह, आ रहा है ना स्वाद? कितना टेस्टी लग रही है बर्गर, वो भी बिना धनिया पुदीने के। कितना मजा भी आ रहा है। तभी तो कहता हूँ, क्या करना है धनिया पुदीने के पत्ते डालकर। पत्ते तो भेड़ बकरियां खाती हैं, हम कोई भेड़ बकरी थोड़ी ना है। देखा जेठानी जी मेरा कमाल, सब कितने चटकारे लेकर खा रहे। बस ऐसी धीरे धीरे सबको मैं धनिया पुदीने की आदत डाल दूंगी, फिर ये लोग खुद बिना धनिया पुदीने के खाना नहीं खाएंगे। हाँ, लेकिन संभाल कर, कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन हम खुद ही फंस जाएं। अरे तो चटनी का रंग हरा होगा, तभी तो ये सब नहीं खाएंगे। अब कभी दही में ऐड करके तो कभी लाल टमाटो सॉस में मिलाकर वो सबको धनिया की चटनी खाने को देती। सच में डार्लिंग, जब से तुम यहाँ आई हो ना, खाने में मजा आ गया। पहले तो कोई टेस्ट ही नहीं थी सब्जी में, लेकिन अब देखो इस टमाटो सॉस, इस दही की ये सब्जी खाकर तो मजा ही आ गया। तू कहना क्या चाहता है? तेरी भाभी अच्छा खाना नहीं बनाती क्या? अरे नहीं, मेरी वाली ज्यादा अच्छा खाना बनाती है, बस ये कह रहा था। बात तो तेरी सही है, इस लाल चटनी में तो मजा ही आ गया। अब वो धीरे धीरे सब्जी में भी बहुत ही बारीक कटा हुआ धनिया छौके के समय डालने लगी, जिससे अब लोगों को उनका स्वाद और भी ज्यादा आने लगा। अब उन सबको सब्जी में धनिया की महक की आदत पड़ गई। अब लाल रंग की वो चटनी भी उनको पसंद आने लगी। लेकिन एक दिन वो जानबूझकर सब्जी में धनिया नहीं डालती और न ही धनिया पुदीने की चटनी बनाती है। उस दिन किसी को भी वो खाना पसंद नहीं आता। नहीं, आज मजा नहीं आया इस खाने में। बहू, आज कुछ कमी रह गई। आज तो खाना गले से नहीं उतर रहा।
वो पापा जी आज एडजस्ट कर लीजिए ना, कल ठीक से बनाऊंगी, आज तबीयत कुछ ठीक नहीं थी इसलिए। अब रश्मि मन ही मन खुश होती है क्योंकि वो समझ चुकी थी कि अब सबको धनिया पुदीने की आदत लग चुकी है। और फिर अगले दिन वो गुगली मारती है। वो सबको आज सब्जी में धनिया पत्ता डालती है, साथ ही धनिया पुदीने की चटनी भी परोसती है। ये क्या मजाक है रश्मि, तुम जानती हो ना हम सबको ये धनिया पुदीना पसंद नहीं है। ये वही सब्जी है जिसमें रोज धनिया डालकर मैं आपके लिए बनाती थी और कल नहीं बनाया तो आपको पसंद ही नहीं आया। और ये चटनी भी वही है जिसे दही में या सॉस में बनाकर आपको देती थी। आप सब एक बार खाकर तो देखिए मेरे कहने पर। वो सभी खाकर देखते हैं तो अब सबको वो बड़ा पसंद आता है और सभी पल भर में सारी चटनी और सब्जी चट कर जाते हैं। बहू अब तू रोज हमारे लिए ये धनिया पुदीने की चटनी बनाए कर। सच कहूँ तो मुझे भी मायके में ये बड़ी पसंद आती थी, लेकिन पत्ते देखकर तेरे ससुर जी ने आज तक कभी धनिया मुंह में नहीं डाला और कभी ये चटनी बनी ही नहीं, इसलिए बच्चों को भी इसकी आदत नहीं लगी। आज कई सालों बाद इसे खा रही हूँ। सच कहूँ तो मैं भी पत्ते देखकर ही मुंह फेर लेता था, इसीलिए कभी टेस्ट ही नहीं किया, लेकिन मुझे नहीं पता था ये इतनी अच्छी होती है। अच्छी नहीं पापा जी, बल्कि हेल्दी भी। इसे खाकर देखिए, आपका थायराइड कुछ ही दिनों में कैसे खत्म हो जाता है। अच्छा फिर तो तुम रोज मेरे लिए ये बनाना बहू, सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि हम सबके लिए पापा। उस दिन के बाद सभी बड़े शौक से धनिया पुदीने की चटनी खाते हैं।